प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई क्रिश्चियन बरनबास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों में ब्लेसिंग करे, आपके कामकाज में ब्लेसिंग करे, आपके हर एक व्यवसाय में ब्लेसिंग करे और परमेश्वर आपको प्रतिदिन आत्मिक उन्नति प्रदान करता चला जाए। मैं पिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरे जीवन में फिर से सुंदर मौका दिया कि हम उसके महान प्रेम को, अनुग्रह को, जो उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को देकर हम सभी पर प्रकट किया है, एक ऐसा समाचार जो सबके लिए शुभ है। एक भूखे को भोजन, एक नंगे को वस्त्र, एक बेघर को घर, एक दुखित और पीड़ित व्यक्ति को शांति और आनंद, और एक नरक में पड़ने वाले व्यक्ति को, उस नरक की आग में झुक जाने वाले व्यक्ति को क्या है? स्वर्ग। एक ऐसा गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह में हमें एक ऐसा गुड न्यूज मिलता है, परमेश्वर का वरदान जो अपने अनुग्रह के द्वारा हम पर प्रकट करता है, वो है गुड न्यूज। और पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमें उसी प्रेम, अनुग्रह और उस गिफ्ट के बारे में बताता है। पवित्र वचन उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय बताता, परमेश्वर ने आदि में सब कुछ बना दिया था, आकाश और पृथ्वी बना दिया उसने। फिर हम 2 अध्याय 3 अध्याय में देखते हैं तो उसने मनुष्य की सृष्टि की, सब वस्तुओं की सृष्टि की, और उसके बाद क्या होता है? इंसान पाप में पड़ जाता है। पाप में पड़ने के कारण क्या हो जाता है? जो संगति वो निरंतर परमेश्वर के साथ बनाए रखता था, परमेश्वर का कलाम बताता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर शाम शाम को डेली आता था, उनके साथ संगति करता था। वो पाप के कारण वो संगति टूट जाती है, वो फेलोशिप टूट जाती है और अब इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर का कलाम, पवित्र वचन, नया नियम में हम देखते हैं, वो कहता है परमेश्वर का कलाम, आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा अनंत जीवन। यीशु मसीह का नाम कोई अपने आप ही नहीं रखा गया, उस नाम का अर्थ ही इतना महान है। अगर हम उस अर्थ को समझ लें तो शैतान कांप उठते हैं। अगर उस नाम के महत्व को, उस नाम का मीनिंग को, उस नाम का पावर को हम समझ लें तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। किसी से मतलब ये नहीं कि इंसानों से, परंतु शैतान से, शैतानों के गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह नाम में छुटकारा है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सल्वेशन है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। यूहन्ना की पुस्तक 1 चैप्टर 12 वर्ष में क्या लिखा है? जितने उसके नाम को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। जिस घड़ी, जिस समय, जिस पल हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम सल्वेशन प्रार्थना करते हैं, उसी समय हमारा रिलेशन जो आदम, हमारे आदि माता पिता पूर्वजों के उस पाप के द्वारा जो प्रथम पाप कहलाता है, उसके कारण टूट गया था, दोबारा से जुड़ जाता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्रेम किया है, इतना डेप्थ, इतना गहरा, इतना भारी, इतना ज्यादा प्रेम किया है कि हमारे पापों के कारण उसने हमें त्याग नहीं दिया, वरन हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे हर एक गंदे काम का प्रतिफल उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमें उसके बहुमूल्य, उसके होली, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया गया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जिस घड़ी हम विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी समय हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक आशा हो जाती है और डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम क्या देखते हैं? हम पिता परमेश्वर को जान जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है और केवल उसने हमें छुड़ाया ही नहीं, केवल हमें जीवन ही नहीं दिया, केवल हमें मतलब बस
उन पापों की दलदल में से निकाला ही नहीं, उन हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें रखी है, बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट रखा है, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रखी है। उन ब्लेसिंग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम फटाफट अपने मेन विषय पर चलते हैं। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 3-10। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 3 से लेकर 10 तक। अपनी बाइबल खोलें। तो मैं पढ़ता हूं, कृपया ध्यान दें, सुने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। परमेश्वर का वचन बताता है उसने हमें केवल छुड़ाया ही नहीं, और हमारे लिए हेवन में, अपने घर में, अपनी संगति में, अपने साथ रहने के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारा स्पिरिचुअल, क्या बोलता है उसको, ब्लेसिंग, आशीषें रखी है। यह बताता है 3rd वर्ष में, इफिसियों 1 चैप्टर 3rd वर्ष में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। सबसे पहले धन्यवाद के साथ इफिसियों की पुस्तक को यह संबोधित करता है, प्रेरित करता है, और इसके द्वारा लिखी गई ये पत्री है। तो वो साफ बताता है कि सबसे पहले पिता का धन्यवाद करता है कि उन आशीषों के लिए, उन ब्लेसिंग के लिए जो उसने हमारे लिए कहां पर रखी है, हेवन में रखी है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसने केवल हमें छुड़ाया ही नहीं, पर हमारे लिए हेवन में जगह भी तैयार कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर कितना महान है। मेरे पास जो है, मैं उस सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहता हूं। आपके पास जो है, आप सब कुछ अपने परिवार को, अपने सदस्य को, अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो परमेश्वर के पास जो है वो भी हमें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन उसके लिए योग्यता हम में नहीं है। जो क्राइटेरिया स्वर्ग में जाने का, इंटर करने का जो क्राइटेरिया है, वो हमारी लाइफ में नहीं पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके दंड उठाने के द्वारा, उसके क्रूस पर दर्द को सहने के द्वारा हम उस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाए। क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या है? होली, पवित्रता, शुद्धता और धार्मिकता। यीशु मसीह के द्वारा ही यह संभव था। हम अपने कामों के द्वारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर का वरदान पौलुस इस प्रकार से शुरू करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया! क्या कहता है? उसके निकट प्रेम में, उसकी संगति में, उसकी फेलोशिप में हम क्या हो? होली हो, पवित्र हो और निर्दोष हो। यानी हमारे ऊपर कोई भी दोष भी नहीं है, एकदम फ्री, हम एकदम क्या बोलेगा, वाइट, चमकता हुआ मलमल। जब द बुक ऑफ रेवलेशन में जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर एक बड़ी भारी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, जो पूरे वाइट मलमल पहने हुए है। वो कौन है? वो वही लोग हैं जिनके पाप शुद्ध किए गए हैं, जिनके पाप मिटाए गए हैं, जो सफेद बलबल पहने हुए हैं, बिल्कुल, यानी कि दोष मुक्त। और 5th वर्ष में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। अब क्या हो गया? एग्रीमेंट बन गया। कैसे? हम उसके ले पालक पुत्र। जिस समय यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और कलाम बताता है कि जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जब जगत से जा रहे थे, इस संसार को, भौतिक से, इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ करके जब हेवन जा रहे थे बादलों में, जैतून पहाड़ के ऊपर, तब उसने क्या कहा था? अपने चेलों लोगों से क्या कहा? जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाति जाति लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ।
और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें सिखाओ। तो परमेश्वर का कलाम बताता है जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें तो सेकेंडरी क्या करना चाहिए। विश्वास करने के बाद जब हमने जान लिया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या गिफ्ट, क्या ब्लेसिंग दिया हमारे लिए लाइफ में, तो उसके बाद हमें क्या करना है, बैप्टिज्म लेना है। क्या करना है, बपतिस्मा लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए हमारे पहले से ही ठहरा और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। अब क्या हो गया, यीशु मसीह के द्वारा थ्रू द जीसस क्रिस्ट हम क्या हो, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। जब उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया तो हमारा चेंजिंग हो जाता है, हमारा लाइफ, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हम यीशु मसीह के समानता में बन जाते हैं। एक एक्सचेंज ऑफर होता है, वहां पर एक एक्सचेंज होता है कि हम सारे पापी स्वभाव को यीशु मसीह को दे देते हैं। और क्योंकि वचन क्या कहता है, यदि तो अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस समय हम अपने पापों को मानते हैं, मैंने गलती किया, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए ही दंड को सहा है, मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया, मेरे लिए उसने इतनी तकलीफ को सहा है, उसी समय हमारा लाइफ क्या हो जाता है, सारा पाप यीशु मसीह का उड़ेल दिया जाता है और वो हमारे लिए कुर्बान हो जाता है। और उसका जो होली लाइफ, उसका राइचियसनेस, उसका पवित्रता, उसका धार्मिक जीवन हमें मिल जाता है। हम एक्सचेंज हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमें हेवन से देखता है तो हमें क्या देखता है, हम यीशु मसीह के समानता में देखता है। हम एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आई में, न कि फिजिकल में। भले हम दिखने में पहले जैसे लगते हो, लेकिन परमेश्वर का वरदान धीरे 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 अंश अंश करके हमें बदलना शुरू करता है, उन बुरी बातों से रोकना शुरू करता है, अच्छाइयों में बढ़ाना शुरू करता है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा लेवल चेंज हो जाता है। हम बॉडी से, फिजिकल में से क्या हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यहाँ लिखा है कि उसके 6 में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें प्रिय में सेंटमेंट दिया। ये बिल्कुल उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, बिल्कुल फ्री दिया, कोई दाम नहीं लिया, कोई एक्सचेंज नहीं किया, बल्कि हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। एक बदले में 1 रुपया भी, 1 कॉइन भी नहीं लिया, सब कुछ फ्री में दे दिया। और उसने ये अपने अनुग्रह, अपना ग्रेस का द्वारा किया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये किस लिए हुआ है? ये सिर्फ उसका दया से हुआ है, उसका ग्रेस से हुआ है। हमारा अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अगर हम अपने आप को जांचे, हमारे उस कल को जांचे जब हम मसीह में नहीं थे, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं पाई जाती थी जिसे हम कह सके कि ये परमेश्वर को पसंद आ सकता है। मैं अपनी लाइफ को जब जांचता हूँ, मैं झूठा था, मैं बहुत अलग ही प्रकार का एक नेचर था मेरा, लेकिन परमेश्वर का वरदान, उसने मेरी गलतियों के कारण, मेरी बुराइयों के कारण भी त्याग नहीं दिया। उसने अपनी अच्छाई के कारण क्या कर लिया, मुझे बचा लिया। ये परमेश्वर का ग्रेस है। ये मेरी क्वालिटी नहीं थी कि उसने मुझे बचाया। आपका उसके पवित्र वचन को मुझे सुनने का मौका मिला और विश्वास करने का मन दिया। ये मेरे द्वारा नहीं, ये भी परमेश्वर का वरदान है और ये सभी इंसान के लिए सेम बराबर है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा था अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, उसके ग्रेस के द्वारा हमें मिला है। और 8 वर्ष में लिखा है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत याद से किया। यह नहीं कि हम अपने बस विश्वास कर लिया, मैंने सुना और विश्वास कर, नहीं, ये भी परमेश्वर की ओर से है विश्वास करना। आज हम दुनिया भर के लोगों में जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, क्या सभी विश्वास करते हैं? बिल्कुल उस बीज के समान है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब जगत में इस फिजिकल वर्ल्ड में थे तो चेले एक बार जब जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, तो प्रभु ने दृष्टांतों में उससे बातें की कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ तो राहों के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिर गए, कुछ पत्थरों पर गिर गए, कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। और परमेश्वर का कलाम बताता है जो किनार पर गिरे उन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया, और जो झाड़ियों में गिरे वो दब कर रह गए, उगे लेकिन दब कर रह गए। और कुछ पथरीली भूमि पर मिट्टी न मिलने के कारण वो लोग जड़ तो पकड़ नहीं पाए, बस थोड़े से उगे और जल कर नाश हो गए। लेकिन कुछ जो बहुत फल लाए। तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो किसके हृदय में परमेश्वर को किस रीति से रखता है ताकि वो फलवंत हो। परमेश्वर का कलाम बताता परमेश्वर ने हमारे सिलेक्शन अभी नहीं किया, उसने उत्पत्ति में ही कर लिया। परमेश्वर ने आदि में ही हमारे नामों को अपनी जीवन की पुस्तक में लिख लिया था ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया।
यहाँ पर लिखा है 9 में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ये पहले से उसने फिक्स करके रखा था कि जब समय आएगा तो मैं अपने आप को लोगों पर प्रकट करूंगा और जिसे मैं चाहूंगा उसे चुन लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया इस अनुग्रह के वचन को सुनने के लिए, विश्वास के लिए, ताकि जो कोई मन फिराएगा उसी का उद्धार होगा। वो ये ना कह सके कि मुझे पता नहीं था। 9 में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद के भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह यीशु में एकत्रित किया जाए। आमीन। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सारा प्लान यहाँ निचोड़ में है, ताकि जो फेलोशिप अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आरंभ की थी, फिर से वो कहां पर जाकर के फिनिश हो जाए? हेवन में जाकर के कंप्लीट हो जाए, परमेश्वर की फेलोशिप में जाकर के कंप्लीट हो जाए। पवित्र वचन, हम पवित्र बाइबल का जब अध्ययन करते हैं तो बहुत सुंदरता से परमेश्वर की उस महान रचना को देखते हैं। उसने जेनेसिस में सब कुछ बना दिया। बाइबल में एक खास बात हमने एक नोटिस की है, तो क्या है? उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस के फर्स्ट बुक के अंदर, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के अंदर सीन नहीं है, उसमें क्रिएशन है। वहां पर सब कुछ बनाया जा रहा है, कोई पाप नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल रेवलेशन का जब आखिरी का पुस्तक है नया नियम का, उसके अंदर 21 और 22 चैप्टर के अंदर कोई पाप नहीं है। वहां नया यरूशलेम, न्यू क्रिएशन है, नया संसार है जो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, जैसे मैंने पहले बनाया फिर से बनाऊंगा, वरन हमारे लिए बना के रख दिया गया जब समय आएगा, ताकि हम उसमें रह सकें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास करते हैं, किस चीज से हम प्यासे हैं। क्या हम संसारी चीजों में प्यासे हैं? क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है जो मांगेगा उसे मिलेगा। आज हम इस संसार में रहते हैं, पैसे की मांग करते हैं, तो परमेश्वर हमें पैसा भी देता है, क्योंकि जानता है इस संसार में रहते हुए हमारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन परमेश्वर का असली वरदान पैसा नहीं है। परमेश्वर का असली वरदान ये फिजिकल वर्ल्ड की लग्जरियस लाइफ नहीं है। परमेश्वर का वरदान ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये संसार में रहना और मर जाना है। परमेश्वर का वरदान तो अपने साथ हेवन में रखने के लिए हमारे लिए हेवन में उन ब्लेसिंग के साथ है। अब सिलेक्शन हमारा है, किस फोकस को हम लेकर चलते हैं। क्या हमारा फोकस धन की ओर है, क्या हमारा फोकस गाड़ी की ओर है, क्या हमारा फोकस जॉब की ओर है, या हमारा फोकस बाल बच्चों की ओर है। अब परमेश्वर का वरदान हमें बताता है चुनाव तुम्हारा है, आज चुन लो तुम किसे चुनते हो, इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस भौतिक संसार को, या फिर आत्मिक संसार को, उस अनंत जीवन को जो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। अगर कोई आज वो अपने आप को, परमेश्वर को, इस अनुग्रह को समझे, उसके महान उस गुड न्यूज को समझे, उस महान वरदान को समझे जो यीशु मसीह को इस जगत में भेज करके उसने हम सभी के ऊपर प्रकट किया है, तो आज हम विश्वास कर सकते हैं। आज हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए जगत में आया, वो हमारे लिए दंड को सहा, वो हमारे लिए कल्वरी क्रूस के ऊपर मारा गया ताकि हम बचाए जाए। परमेश्वर का कलाम बताता है। हालेलुया। गॉस्पेल जॉन, मैं कुछ यहां पर बताना चाहता हूं। 14 चैप्टर 7 to 10, यहां में क्या होता है? घटना है जब प्रभु यीशु मसीह इस देह में थे तो चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे और उसे लीड करते थे, मतलब उसके पीछे पीछे चलते थे, उसको शिक्षा को ग्रहण करते थे और बड़ी भीड़ भी उसके पीछे होती थी। तो एक बार की ये घटना है, तो जब परमेश्वर ने ये जान लिया, वो तो पहले से ही जानते थे, और अपने आप को उसने चेलों के ऊपर अच्छे से और भी प्रकट करना चाहा पिता परमेश्वर के बारे में कि कैसा है परमेश्वर, पिता कैसा है, जिसने मुझे भेजा है वो कौन है, और अच्छे से बताना चाहा। तो क्योंकि क्या होता है, आज भी इन बातों को लेकर के आज संसार कंफ्यूज है। आज दुनिया भर की चीजों को उसने अपना परमेश्वर बना के रख लिया है। लेकिन वास्तविकता ये है, असलियत ये है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है, दो नहीं है।
उस परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत में बहुत तरीके से प्रकट किया, उसके कामों के द्वारा प्रकट किया, उसकी इस क्रिएशन के द्वारा प्रकट किया, इसके उस कामों के द्वारा, उसके डेली रूटीन से, जैसे सन का निकलना और मून का आना, डे नाइट को होना, पक्षियों का, जीव जंतुओं का, हवा का, हर चीज से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन लोगों ने उसको देखना नहीं चाहा, उन्होंने अपने लिए बहुत सारी मर्जी के अनुसार अपने देवता, अपने ईश्वर करके बना लिया। तो परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया और यीशु मसीह को जगत में भेज दिया ताकि वो मुझे प्रकट कर सके, यानी परमेश्वर को प्रकट कर सके। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय 7 से 10 में इस प्रकार से कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह क्या बोल रहे? यदि तुम मुझे जानते, अगर हम कहें कि हमने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को समझ गए हैं कि यीशु मसीह कौन था, वो तो यूसुफ का पुत्र था, वो तो मरियम का बेटा था, वो तो बढ़ई का बेटा था, बड़े परिवार से था और यीशु मसीह जगत में आया। बहुत सारी बातें हमने सुनी है, हम लोग अक्सर सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन असलियत में उसकी पहचान और अच्छे तरीके से आइडेंटिटी क्या है हम उसे समझे। यहाँ पर लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। प्रभु यीशु मसीह इस अपने चेलों को, अपने आप को अच्छे से प्रकट कर रहा है ताकि ऐसा कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैं कौन हूँ। इसलिए कहता है, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते कि वो कौन है। तो मेरे पिता को भी जानते और उसे जानते हो और अब उसे जानते हो। अब क्या बोल रहा है? अब अपने आप को दिखा करके बोलता है, अब तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? आमीन। सुन रहे हैं? ध्यान दीजिए। हम अक्सर जितने परिवारों में आजकल गोस्पेल करने जाते हैं, मैक्सिमम यीशु मसीह को जानते हैं। सभी जानते हैं कि एक चर्च में परमेश्वर है रखा, तो चर्च में एक मूर्ति रखी रहती है, उसे यीशु मसीह कहते हैं। अक्सर ये एक धारणा बना ली गई है, लेकिन यीशु मसीह मूर्तियों में नहीं है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसकी खाली कब्र आज भी गवाही देती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी विटनेस है कि वो जिंदा है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब चेलों के साथ यीशु मसीह है तो चेलों के ऊपर अपने आप को और परमेश्वर पिता को प्रकट कर रहा है। तो क्या कहता है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अब हम यीशु मसीह को कैसे देखें? क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले हम हेवन में चला गया है। अब उसे देखने का एक ही तरीका है, उसके वचन को पढ़े, उसको समझे, उसको जाने, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके इस नेचर को हम लोग जाने, तभी हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसका रहना, खाना, पीना, सारा एटीट्यूड, सब कुछ जानकारी लेते हैं तो बिल्कुल एक इमेज बन जाती है वो कैसा है। तो बिल्कुल ऐसे हमें परमेश्वर का बारे में जानना है तो हमें जीसस का बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जीसस और परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का वचन बताता है ट्रिनिटी, जो त्रिएकते परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को और इस जगत में भेज दिया और पुत्र परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया और जाते समय हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे लिए गिफ्ट में देकर के चला गया। हर एक इंसान के अंदर त्रिएकता स्वभाव होता है। एक होता है फिजिकल बॉडी, एक होता है सोल जिसे आत्मा, और एक होता है प्राण जिसे जीवन कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पिता परमेश्वर का स्वभाव। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी एक ही है। एक देह में तीन व्यक्ति। बिल्कुल ऐसे ही हर एक इंसान को एक जिंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हल्दी पल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? उसे भी तीन चीजें चाहिए। हेल्थ चाहिए, बॉडी चाहिए, उसके बाद सोल चाहिए, आत्मा चाहिए, और उसके बाद प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है ट्रिनिटी का स्वभाव। हम इसे समझने के लिए आगे समझेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मैसेज के लिए। तो यही है गुड न्यूज। क्या है गुड न्यूज? यही है, एक भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, बेघर को घर, मरते हुए इंसान को जीवन और नरक में पड़ने वाले व्यक्ति के लिए अनंत जीवन की मिरास। और केवल इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर पिता के साथ रहने के लिए एक बड़ा घर और बहुत सारी स्वर्गीय आशीषें। ये है गुड न्यूज। और ये कैसे संभव है? यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा ये उसने हमारे लिए कर दिया है।
तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित पिता, आपके उस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम विश्वास करते हम इस योग्य नहीं थे कि हम अपने कामों के द्वारा या किसी को अच्छाइयों के द्वारा आपके संगति में आ सकते और आपके उस अनंत जीवन में आपके स्वर्ग आशीषों को हम ले सकते, आपके साथ स्वर्ग में रह पाते। लेकिन प्रभु, ये आपके अनुग्रह के द्वारा संभव हुआ है। आपने हमारे लिए हमारे अपराधों, हमारे पापों के कारण हमें त्याग नहीं दिया, वरन हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित, एक ऐसा उपाय ठहराया जिसके बलिदान के द्वारा, उसके उस बहुमूल्य लहू के द्वारा आपने हमें छुड़ा लिया। उन सारी अशुद्धताओं से, सारी बुराइयों से हमें दूर कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम पूरे मन और हृदय की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहते हैं। खुदा बाप, आज जब मेरे बहन भाई जो इस वचन को सुनते हैं, उन हर एक के जीवन में आप ब्लेसिंग करें खुदा। ये जीवित परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप यही तो चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अनंत जीवन के मिरास का हकदार हो। पिता, आपका धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।